गांव का बड़ा घर, शुक्ला भवन। बस रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा था। आंगन में तुलसी चौरा उदास। भाभी सुहागिनी, उम्र बस 28-30 और 2 छोटे बच्चे और उनके पति हरिओम एक हादसे में चले गए। घर में सन्नाटा ऐसा जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। देवर अभय मुश्किल से 24-25 साल का, अभी कॉलेज पूरा ही हुआ था। हरिओम की मौत के बाद से पूरे घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गिरी। भाभी जब पहली बार ससुराल के आंगन में अकेली बैठी थी, अभय उनके सामने चुप खड़ा था। कहने को बहुत कुछ था। भाभी, भैया की कमी पूरी तो नहीं कर सकता, पर घर का एक भी दिया बुझने नहीं दूंगा। उस एक लाइन ने दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार भी खड़ी कर दी और एक मजबूत रिश्ता भी। गांव वाले फुसफुसाने लगे, देवर तो जवान है, भाभी भी अभी उम्र में कम, ये घर कैसे चलेगा, नसीब ही खराब है। भाभी सब सुनती पर सिर झुकाकर रह जाती। अभय गुस्से से तिलमिला उठता पर खुद को रोक लेता। उसने तय किया, भाभी को किसी की नजर का बोझ महसूस नहीं होने दूंगा। वो खेत भी संभालता, बच्चों को स्कूल भी छोड़ता और हर शाम घर देर से आता ताकि गांव वाले उंगली न उठाए। एक रात भाभी ने उससे कहा, अभय, तुम अपनी जिंदगी रोको मत, मेरे लिए। भाभी, आप मेरा परिवार हो, पर मेरी जिंदगी मैं खुद बना लूंगा। पहले इस घर को खड़ा कर लूं, फिर अपना सोचना। एक दिन पंचायत में किसी ने अभय पर उंगली उठा दी। ये रोज भाभी के घर में देर रात तक क्या करता है? देवर भाभी का रिश्ता पवित्र रहना चाहिए। पूरा चौपाल चुप, अभय का चेहरा लाल, लेकिन भाभी आगे बढ़ी। पहली बार सबके सामने आवाज ऊंची की, मेरे बच्चों का हमदर्द बनकर खड़ा है मेरा देवर। मेरे पति की आखिरी निशानी के साथ एक पल भी अकेली नहीं छोड़ा उसने। और तुम लोग, जिस दिन आप लोग मेरे किरदार पर शक करोगे, मैं ये घर छोड़ दूंगा। पर उससे पहले ये जान लो, मैं अपनी भाभी को मां बराबर मानता हूं। उस दिन से गांव की जुबान बंद हो गई। उजड़ा हुआ घर फिर से ठीक हो गया। अभय ने अपना छोटा सा काम शुरू किया। गांव में डेयरी और कृषि केंद्र। आय बढ़ी, घर में खुशियां लौटने लगी। भाभी ने भी सिलाई और पापड़ बनाना शुरू किया। बच्चे बड़े होने लगे। धीरे धीरे घर में उजाला लौट आया। अभय, अब वक्त आ गया है, तुम अपने लिए लड़की देखो और उससे शादी कर लो, अपना घर बसा लो। अभय मुस्कुराया, भाभी, आपको खुश देखकर ही तो मेरा घर बसेगा। गांव में एक लड़की आई, शिक्षिका सावित्री, संस्कारी, शांत स्वभाव, घर की इज्जत समझने वाली। अभय और सावित्री की मुलाकातें होने लगी। भाभी दूर से मुस्कुराकर सब देखती। एक दिन सावित्री ने हिम्मत करके भाभी से पूछा, मैं अभय की जीवन साथी बनना चाहती हूँ। मैं उनकी हमेशा सेवा करूंगी और आपकी भी मुझे अपना लीजिए, प्लीज। अरे अरे, क्यों नहीं बेटी, तुम्हारा पूरा अधिकार है अभय पर। बस तुम दोनों खुश रहो। मेरा आंगन तो तभी रोशन होगा जब तुम अभय के साथ में शादी कर लोगे। कुछ ही दिनों में अभय और सावित्री की शादी हो गई। शादी की अगली सुबह भाभी ने अभय के सिर पर हाथ रखा और बोली, मैं हमेशा अभय को अपना देवर नहीं बेटा माना। आज मुझे खुशी हो रही है, मेरा बेटा विदा लेकर जा रहा। अभय ने भाभी माँ के पैर छू लिए। आपके कारण ही मैं आज इस काबिल हूँ भाभी। घर में ढोल बजा, आंगन में फिर से दीपक जले और विधवा भाभी का टूटा हुआ संसार अभय की मर्यादा और परिवार के प्यार से फिर से पूरा हो गया। घर में खुशियां छा गई, आनंद की वर्षा होने लगी। देवर भाभी का रिश्ता पवित्र और संरक्षक जैसा होता है। समाज चाहे जितनी उंगलियां उठाए, चरित्र और मर्यादा ही घर को बचाते हैं। एक स्त्री का जीवन पति के जाने से खत्म नहीं होता। सम्मान और समर्थन उसे फिर से खड़ा कर सकते हैं। अभय ने भाभी माँ के पैर छू लिए। आपके कारण ही मैं आज इस काबिल हूँ भाभी। घर में ढोल बजा, आंगन में फिर से दीपक जले
और विधवा भाभी का टूटा हुआ संसार अभय की मर्यादा और परिवार के प्यार से फिर से पूरा हो गया। घर में खुशियां छा गई, आनंद की वर्षा होने लगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।